जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी लोगों को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व है। इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन हल छठ व्रत, ललही छठ, हल षष्ठी व्रत, रांधड़ छठ व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं ललही छठ के बारे में। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ललही छठ व्रत संतान और परिवार के लोगों की शांति, तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती हैं तो उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसे तरक्की मिलती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सफलता मिलती है। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी का आरंभ 7:51 पर हो रहा है और षष्ठी तिथि का समापन 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन बलराम, हल और ललही माता की पूजा की जाती है। यह निराहार व्रत रखा जाता है। इस दिन हल से बोई हुई अन्न या सब्जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है तथा महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलास के पत्ते पर रखकर खाती हैं। चलिए जानते हैं छठ पूजा की सामग्री के बारे में। तो सामग्री इस प्रकार है: भैंस का दूध, घी, दही, महुए का फल, फूल और पत्ते, ज्वार की धानी, ऐपन, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली, छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ, कुश और गोबर। अब सुनते हैं ललही छठ की व्रत विधि। छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ कर लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार ऐपन से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद एक मिट्टी में कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके पश्चात एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। हल छठ पर कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजन करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे कि गेहूँ, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद भुने हुए चने चढ़ाएं। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़े और माता पार्वती की आरती उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। चलिए अब सुनते हैं छठ की व्रत कथा। हठ छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा करती हैं। इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हठ छठ के दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। हठ छठ की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का भाग शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। अगर आप सभी भक्तों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।